हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई धीरे धीरे आपके सभी स्टेट्स के धीरे धीरे करके डिपार्टमेंट्स के आपके डीवी के नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। आज भी मेरे पास 3 नोटिस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं कि मैम देखिए इनका आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए आपका ये कौन सा वाला आ रहा है। देखिए CR रीजन का, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको लाइव जो मतलब मैंने जो बच्चों से बात करी थी डीवी का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने वीडियो भी आपकी अभी अपलोड कर दी है, तो आप लोग देख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, नहीं तो आपको अभी मिल जाएगी। अभी मैंने अपलोड करी है वो वीडियो, MTS की प्लेलिस्ट में भी है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जाकर, आपके वहाँ पर डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दूसरा, वहाँ पर आपका इनकम टैक्स का आया था, यहाँ पर एक और आपका आ चुका है CR एजेंट का। देखिए किसका आ गया है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पर मैं साइड में आपको लगा दूंगी इसकी क्लिप, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का आ चुका है, ये आपका आया था कल यानी कि 6 तारीख को, और इसमें आज और कल में बुलाया है, ठीक है। 7 और 8 तारीख को बुलाया है, मतलब यहाँ पर तो एक भी दिन का टाइम नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कि क्या बोला है कि इन दिस रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट इन दिस ऑफिस ऑन 7th and 8th नवंबर बाय 11 AM पॉजिटिवली, ठीक है, फॉर प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, जिसमें DV होगा, मेडिकल होगा, विद ड्यूली फिल्ड इन अटेस्टेशन फॉर्म टू सब्सटेंशिएट योर क्लेम, एजुकेशनल कैटेगरी, मतलब ये सब दे रखा है। तो देखिए ये जो है ना, ये वाला है ना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसमें आपको 6 तारीख को आया था और आपको 7 और 8 में बुलाया है। अटेस्टेशन फॉर्म आया है और ड्यूली आपको फिल करना है, ठीक है, मतलब अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है। यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या दिया गया है, कैरेक्टर दिया गया है, ठीक है, कैरेक्टर दिया गया है। तो कैरेक्टर के सबसे ज़्यादा रहता है, कैरेक्टर पर भी एक मैंने स्पेशली अलग से वीडियो आपकी बनाई है, वो आप देख सकते हैं जाकर, उसकी भी चलिए मैं लिंक लगा दूंगी, बाकी आप देख लीजिएगा। तो कैरेक्टर की स्पेशली बात आती है कि साइन कैसे होंगे साइन बाई SDM और DM के। यहाँ पर तो एक भी दिन का टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जब भी आपके नोटिस आने से पहले आप सारी बातें करके रखिए कि भाई किसी भी गजेटेड ऑफिसर को आप जानते हो, जैसे आइडेंटिटी पर साइन कराने के लिए, तो उन्हें बता दीजिए कि ऐसे ऐसे मेरा आने वाला है, आपको साइन करने हैं सर, तो आप कर दीजिएगा। तो ये है कि आप उसी दिन जाकर भी साइन करवा सकते हैं अगर आपने पहले से बात करके रखी होगी। तो आप क्या करेंगे, कैरेक्टर पर अगर आपके SDM DM के हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाते हैं तो आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से साइन करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से साइन करा लीजिएगा, आपका मान लिया जाएगा। और अगर उन्हें नहीं ऑथेंटिक लगता है या वो कहते हैं किसी और का भी करा के लाइए, तो आपको वो टाइम देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई 6 तारीख को निकाला है, 7 और 8 में आपको बुला लिया गया है, ठीक है। अगर बच्चे 8 को भी जाते हैं तो भी सिर्फ एक दिन का टाइम आपको मिला है, उसमें भी पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी सब कुछ कर पाना, ठीक है। तो कैरेक्टर पर अगर हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर के साइन करा लीजिएगा, कोई आपको इश्यू नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने अभी बच्चों से बात करके आपके लिए जो वीडियो बनाई है उसमें भी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा है अगर SDM के साइन आपके नहीं हो पा रहे हैं तो, टाइम की कमी की वजह से, ठीक है। ये तो आपका हो गया CR का। एक और आपका आ गया है, भाई बिल्कुल मत डरिए, आप लोगों का भी आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का आपका ये आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये इसकी बात हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर आपको बुलाया गया है, 1 मिनट रुकिए, इसको हम लोग और देख लेते हैं। ये आया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, ठीक है, यहाँ से आया है आपका ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है कोलकाता का, ये भी आपका आ चुका है। इसमें आपका क्या बताया, विद रेफरेंस टू हिज कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन, ठीक है, इन्होंने भेजा है, इसका भी मैं क्रॉप करके लगा दूंगी, एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है। यहाँ पर आपको 13 और 14 को बुलाया गया है। कब बुला गया है, 13 या 14 को, 13 को और 14 को, ठीक है, 2 डेट्स आपकी दी गई है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो यहाँ पर अच्छे से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पर कहा है ब्रिंगिंग विद हिम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड सेट ऑफ फोटोकॉपीज, ठीक है। एक तो आपको ओरिजिनल बनाना है पूरा, और दूसरा आपको एक फोटोकॉपी का सेट बना के लेके जाना है। फॉलोइंग विच एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस टू हिम। यहाँ पर देखिए आपका कोई भी अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पर भी नहीं भेजा गया है, यानी कि कैरेक्टर और मेडिकल की तो फिर बात ही नहीं आ रही है यहाँ पर। तो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो मैट्रिकुलेशन लेकर जाना है, सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ओरिजिनल सब लेके जानी है, लेकिन एक एक सेट उनका क्या करना है, एक सेट आपको फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, डिग्री, वोटर ID जो भी आपके पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी अदर डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल हैं जो भी आपके एग्जामिनेशन में बताए गए हैं वो,
2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कहीं मेंशन नहीं करा गया है कि अटेस्टेशन फॉर्म। देखिए, अगर अटेस्टेशन फॉर्म नहीं है तो आप लोग जो बताया गया है नोटिस में वही लेकर जाइए। जैसा कि अभी हम लोग ने वो वाला देखा, सर्वे ऑफ इंडिया वाला, जब मैंने वीडियो बनाई थी डीवी के लिए बच्चों की, जो उन्होंने बताया था, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्टूडेंट है, मतलब वहाँ पर भी आपका क्या है, उस नोटिस में भी अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया था, यहाँ पर भी अटेस्टेशन फॉर्म नहीं है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो बच्चों के पहले से रेडी होते हैं, स्पेशली कैरेक्टर, मेडिकल, इनमें टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये आपका हो गया किसका, जैसे कि अभी मैंने बताया कोलकाता का आपका पब्लिक पेंशंस वाला, ग्रीवेंस वाला। ये एक और डिपार्टमेंट का आपका आ चुका है, 1, 2 हो गया, और थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। थर्ड वाला आपका आ गया है किसके लिए, हवलदार वालों के लिए भैया। हवलदार का आपका एक दिल्ली का आया था, और आप ये दूसरा आपका आ चुका है, इसको भी देख लेते हैं, एक सेकेंड वेट करिए। हाँ जी, तो ये आपका आ चुका है, किसके लिए आया है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा ठीक है, ये तो एक और स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा था, तो ये वो ओपन हो गया है आपका पीडीएफ। ठीक है, हाँ, डीवी वाला देख लेते हैं। ये आपका आया है, डीवी का आपका आया है मंगल पांडे नगर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सामने मेरठ। मेरठ में आपको बुलाया गया है, कहाँ पर, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बुलाया गया है मेरठ में। इस डिपार्टमेंट का आपका है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट एज हवलदार बाय एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ एसएससी एमटीएस हवलदार 2022। ठीक है, ये बताया गया है, और इन्होंने देखिए टाइम दे रखा है, 10 बजे आपको आना है, 10 तारीख को 10 बजे आपको आना है। स्थापना शाखा, ये रिपोर्टिंग स्थान आपका दे रखा है, केंद्रीय वस्तु सेवा कर आयुक्तालय में मेरठ को आपको आना है। निर्देश क्या दिए जा रहे हैं सेकंड वाले में कि कागजात की मूल प्रति लाएं और उसकी अटेस्टेड प्रतिलिपियां भी लेकर आएं। ठीक है, अटेस्टेड फोटोज मतलब फोटो कॉपीज आपको लेकर जानी है, किसकी, 10वीं का लेकर जाना है, डिग्री लेके जानी है, और आपका कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो वो लेके जाइए। ठीक है, जो आपका ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जनजाति ये भी है वो लेके जाइए। चरित्र प्रमाण पत्र पर 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया हो। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर पर 2 के साइन हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, 2 के साइन हो रहे हैं, तो दोनों अलग अलग साइन करवाइएगा, दोनों गजेटेड ऑफिसर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किसी एक नॉर्मल से करा लीजिए या एसडीएम से करा लीजिए, तो दोनों अलग भी हो सकते हैं, आपका हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं करा है कि एसडीएम हो या डीएम है। ठीक है, पहचान पत्र, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, वो भी आपका पता है, वहाँ पर भी गजेटेड ऑफिसर के होंगे। फिर आपका थर्ड पॉइंट, इसमें भी वही कि कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है, पता है भैया ये हम लोगों को। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जो सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी किया गया हो वो आपको लेके जाना है। ठीक है, और यह पत्र हवलदार के पद के लिए नियुक्ति हेतु आपकी उम्मीदवारी पर है, अभी पूरी फाइनल नहीं है आपका। ठीक है, उपयुक्त तिथि को बदलने के संदर्भ में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। ये हो गया। नीचे आपका एनेक्सर दे रखा है, यहाँ पर सभी बच्चों की लिस्ट है। 28 कैंडिडेट्स हैं आपके हवलदार के यहाँ पर, जिनको यहाँ पर आपको मेरठ में बुलाया गया। एक को दिल्ली में था, अब ये दूसरा मेरठ के लिए भी आ चुका है। तो आज भी आपके 3 का मैंने बता दिया है। एक तो आपका ये हो गया, सीआर का हो गया, दूसरा आपका ये कोलकाता वाला हो गया, तीसरा ये हवलदार वाला हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और यूज़फुल होगी आपके लिए। तो भाई आप ही लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप लोग भी ज़रूर मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा जब भी आपका नोटिस आए, और डीवी होता जाए तो ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने अभी बच्चों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा डीवी वाला, तो आप लोग भी बताइएगा जब भी आपका डीवी हो। तो आज के लिए मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैंने सोचा आपके लिए बता दूँ, वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, तो फिर वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। रात में हम लोग लाइव आते हैं भाई शाम को 9 बजे डाउट सेशन के लिए, उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। नंबर मेरा ये है, इस पर कभी भी कमेंट करके, मतलब कॉल या मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ाती हूँ चैनल पर, इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। वीडियोज़ काफ़ी सारी हैं, सब फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं है, और अकाउंटेंट भी हूँ मैं साथ में, ये भी आपको पता है। पीएफ हो गया, जीएसटी, लोन, आपका आईटीआर, जो भी आपकी चीज़ें हैं अकाउंट से रिलेटेड, वो सब आप करवा सकते हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं शाम को लाइव में 9 बजे। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।